समाजवादी के मुखिया ठरगोलियाँ कर रहे थे हमारे वक्फ बोर्ड के मुद्दे पे। इतना हमारा गंभीर इशू था, उस इशू पे जो है ना वहाँ क्या कर रहे थे अखिलेश यादव जी, ठरगोलियाँ कर रहे थे। स्टेटमेंट आपने सुप्रीम कोर्ट में शामिल किया हो तो वो बताया हमें। हमारे नेता इस बात को डंके की चोट पे कह रहा है, तो कहाँ करा आपने? मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने के लिए या मुसलमानों को वोट के लिए इस्तेमाल करोगे आप लोग? कितने नेता आपने बढ़ाए? तो अखिलेश यादव ने मुसलमानों को चुन चुन कर कमजोर करने का काम किया। उसमें आजम खान जी का नाम ले लीजिए, मुख्तार अंसारी का नाम ले लीजिए, उसमें अतीक अहमद का नाम ले लीजिए, उसमें अशरफ अली का नाम। उसने 2022 में चुनाव ना लड़के और उनको समर्थन करा और उनको जिताने का काम किया। गलत है। जन जन का नेता है इमरान मसूद, कर्मठ व्यक्ति है, काम करने वाला व्यक्ति है, थकान नहीं मानता। लोगों के बीच में चाहे दुख की बात हो चाहे तकलीफ की बात हो, सबके बीच में जाए। अगर प्रदेश अध्यक्ष बना दे तो इससे बड़ी हमारे लिए क्या बात होगी। पार्टी को शायद सहारनपुर की आवाज़ गूंजी है अब की बार, इतनी कहीं पहले नहीं गूंजी थी, क्योंकि उसमें पहले हमारे यहाँ से फजलुर रहमान गए तब कुछ नहीं पता लगा, उससे पहले मंसूर अली खान गए तब नहीं पता लगा, जगदीश राणा भी रहे बेचारे, वो भी बहुत कम बोले। सहारनपुर से सांसद हैं और लगातार वो चाहे यहाँ सहारनपुर की राजनीति को लेकर अगर देखें तो जिस तरीके से यहाँ सपा के विधायक और सांसद इमरान मसूद के बीच काफ़ी तकरार देखने को मिली, और यही वजह है कि उनके समर्थक लगातार जो है इमरान मसूद के कामकाज को लेकर वो उनके बयानों को सराहते रहते हैं। ऐसे में बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त वसीम भाई हैं, मूल रूप से कासमपुर के रहने वाले हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आखिरकार सांसद जी का जो 1 वर्ष हुआ है तो कैसा रहा कार्यकाल, जो 1 वर्ष का उनका कामकाज ठीक चल रहा है नेताजी? बहुत अच्छा। पहले तो आपका चैनल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके दर्शकों का भी। रही बात इमरान मसूद के काम की, 1 वर्ष हो चुका है उनकी सांसदी का। हो चुका है। रही बात इमरान मसूद के काम की, इमरान मसूद का जो मामला है वो एक बहुत अच्छा रहा है। वो चाहे काम के नज़रिए से देख लिया जाए चाहे उस संसद के नज़रिए से देख ले, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जितना शायद सहारनपुर की आवाज़ गूंजी है अब की बार, इतनी कहीं पहले नहीं गूंजी थी, क्योंकि उसमें पहले हमारे यहाँ से फजलुर रहमान गए तब कुछ नहीं पता लगा, उससे पहले मंसूर अली खान गए तब नहीं पता लगा, जगदीश राणा भी रहे बेचारे, वो भी बहुत कम बोले। तो कुल मिला के बात यह है, नेता अच्छा बोला हमारा, हर सवाल पर हर मुद्दे पर मुखर होकर उन्होंने आवाज़ अपनी उठाई है। रही बात विकास की, विकास में अगर कुछ कमियाँ रह भी गई होंगी तो उम्मीद है इंशाल्लाह अपने सांसद जी से, अपने नेता से, कि वो आने वाले इन 4 सालों में बहुत अच्छी तरीके से विकास। भाई सवाल ये भी उठता है, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि भाई गठबंधन के सहारे इमरान मसूद को जीत नसीब हुई। देखिए भाई साहब, कहीं ना कहीं सबका ही सहयोग रहता है, चाहे वो गठबंधन हो या गठबंधन से अदरवाइज। मैं यहाँ ये साफ कर दूँ जिनको गलत फहमी है, इमरान मसूद जिला सहारनपुर में उस स्थिति पे है कि वो किसी को चुनाव हरा भी सकते हैं और किसी को जिता भी सकते हैं, ये आप भी मानते हैं। लेकिन इमरान मसूद गठबंधन से चुनाव लड़ा, इससे भी कोई वो नहीं किया जा सकता कि गठबंधन से चुनाव नहीं लड़ा, गठबंधन था। लेकिन जो नेता थे समाजवादी के खास तौर से, उसमें बहुत से नेताओं ने उसे बड़ी ईमानदारी से काम करा। कुछ नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ नेताओं ने गलत प्रचार भी करा, गठबंधन का फर्ज नहीं निभाया। वो नेताजी को हराना चाहते थे, लेकिन ये अल्लाह का करम है, भगवान का करम है कि वो जिसको चाहें उसको चुनाव जिता सकें, जिसको चाहें इज्जत दे सकें, जिसको चाहे जिल्लत दे सकें। लेकिन इमरान मसूद सांसद जी को वोट लोगों ने अपना खुद अपनी चॉइस में कहीं ना कहीं गठबंधन का अहम किरदार तो मानते हैं। होता है। देखो, जब हम किसी पार्टी के साथ में, किसी पार्टी के साथ हमारा समर्थन है, अब मान लीजिए समाजवादी से हमारा गठबंधन और हम उससे एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा, तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग नाराज हो जाएं उससे, कुछ लोग उसके साथ भी चलते हैं, कुछ लोगों में मन मिटाव थोड़े बहुत रहते हैं, वो नहीं भी वोट दे पाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादातर वोट गठबंधन के साथ गया। ऐसे में पिछले दिनों कई जो है इमरान मसूद और जो सहारनपुर देहात से विधायक हैं आसू मलिक, उनके बीच कई नोकझोंक सामने आई सोशल मीडिया पर, जिस तरीके से बयानबाजियां हुई हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए भाई साहब, पहली बात तो ये, वो सम्मानित विधायक हैं और विधायक के बारे में मैं इतनी कोई बात नहीं करना चाहूँगा। मुझे पता है कि मैं अपने सांसद से बात रखना चाहता हूँ, क्योंकि सांसद तक ही में हम अपनी बात रखेंगे। रही बात आसू मलिक जी की, आसू मलिक जी एक बाहरी कैंडिडेट थे, यहाँ कोई उनका जनाधार नहीं था। सपा सुप्रीमो के करीबी बताया जाता है, बहुत करीबी बताए जाते हैं, पर मुझे ऐसा लगा नहीं कि करीबी हैं, ऐसा मुझको नहीं लगा। बाकी लोग कहते हैं, तरह तरह की चर्चाएं चलाते हैं। चुनाव लड़े तो यहाँ वोट बैंक इमरान मसूद के पास था, और इमरान मसूद ने 2022 में चुनाव ना लड़के और उनको समर्थन करा और उनको जिताने का काम किया। गलत फहमी का शिकार न रहे, चाहे वो सपा है चाहे कोई और है, उसमें गलत फहमी। मलिक की जीत में भी कहीं ना कहीं इमरान मसूद का एक बड़ा किरदार मानते हैं, और ये भी मानता हूँ कि सांसद में आसू मलिक का कोई हाथ नहीं हो सकता। सांसद के जिताने में आसू मलिक जी का कोई, क्योंकि बाहरी कैंडिडेट था, उन्होंने चुनाव लड़ाया। आपने देखा होगा मेयर का चुनाव लड़ाया सहारनपुर में, उनका भाई लड़ा नूर हसन मलिक, कितने वोट मिले? 22,000 पे सिमट गए। तो अगर इतना ही बड़ा जनाधार था तो वो जनाधार देहात में भी होना चाहिए था।
तो कहाँ है जनाधार? आप ही बताइए मुझे सोच के पत्रकार साहब, है कहीं जनाधार? वो जनाधार नहीं है, गलत फहमी का शिकार है, लोगों को बगलाने कभी बिरादरी के नाम पर करते हैं। मैं कहता हूं कि बिरादरी के नाम पर चुनाव नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। निष्पक्ष होकर चुनाव होना चाहिए, और बिरादरी के नाम पर अगर चुनाव करोगे तो बिरादरी के नाम पे चुनाव हमेशा चुनाव हार जाते हैं, कबीले में चुनाव हार जाते हैं। आप ये भी बात सच्चाई है ये, कि आप दो भाई हैं एक परिवार के, और हम दो भाई चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा दूसरा भाई मुझे वोट ना दे, मैं उसी से चुनाव हार गया, तो मुझे मेरे भाई ने हरा दिया चुनाव। तो परिवार कबीले से चुनाव हार जाते हैं। आप कहाँ बिरादरी की बात कर रहे हैं? क्यों तुमने बिरादरीवाद इस जिले पे फैला दिया? इस जिले पे आसू मलिक से पहले भी कोई बिरादरीवाद था? आप बताइए सच्चाई, जवाब। बिरादरी को लेकर के तो बड़े नेता के तौर पर उनके बिरादरी के लोग उन्हें देख रहे हैं। तो क्या समाजवादी के सहारनपुर में नेता नहीं है बिरादरी के? आप बताइए मुझे, कितने सालों से बिरादरी के नेता नहीं है? कौन से नेता ने आगे बढ़ के किसी गरीब की मजलूम की लड़ाई लड़ी है? बताओ मुझे। आप ये भी सांसद की बात, हमारे 1 साल हुआ सांसद जी को, लेकिन गुंगे नहीं रही संसद के अंदर बोले हैं, डंके की चोट पे बोले, हर मुद्दे पे बोले, चाहे वो हमारा वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे वो किसी हिंदू मुस्लिम पर कोई अत्याचार का मामला हो, सब चीज़ों पर सांसद जी बोले। इनकी जबान सील गई थी। आपके नेता समाजवादी पार्टी पर बहुत हमलावर रहते हैं, कहते हैं कि मुस्लिम समाज का जो एक पूरा समाज है, एक तरीके से वो सपा में एक दरी बिछाने का काम करता है। बेशक सही बात कहा आपने पत्रकार साहब, आपने जो सवाल मेरे से किया। और मेरे नेता सांसद इमरान मसूद सच्चाई मानते हैं? ये बिल्कुल सच्चाई है। आप ये देखिए, मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये एक बड़े लेवल का मामला, और मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन समझ रखता हूँ, सोच रखता हूँ, और मैं किसी के दबाव में, प्रेशर में नहीं रहता हूँ। मेरे खुद की एक सोच है अपनी, मौत और ज़िंदगी तो खुदा के इख्तियार में। समाजवादी पार्टी जब से मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं है, मुलायम सिंह यादव के हाथ में जब तक बागडोर रही, समाजवादी में हमारे मुस्लिम नेता पनपे भी हैं, आगे भी बढ़े हैं, तरक्की भी हासिल की है। और जब से समाजवादी पार्टी से मुलायम सिंह यादव का उन्होंने अपने बेटे को जिम्मेदारी दी, अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव ने मुसलमानों को चुन चुन कर कमज़ोर करने का काम किया। उसमें आज़म खान जी का नाम ले लीजिए, मुख्तियार अंसारी का नाम ले लीजिए, उसमें अतीक अहमद का नाम ले लीजिए, उसमें अशरफ अली का नाम ले लीजिए, उसमें कानपुर से हमारे वो हैं, क्या नाम, इरफान सोलंकी का नाम ले लीजिए, अब्बास अंसारी का नाम ले लीजिए, और कितने नेता मैं गिनवाऊँ आपको, बहुत लंबी फहरिस्त है। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो तो डंके की चोट पर कहते हैं कि लगातार हम मुस्लिम समाज की आवाज़ को उठाते हैं, हर मुद्दे पर उनके अपनी बात रखते हैं। कौन से मुद्दे पे? आप संसद में हमारे समाजवादी के मुखिया ठहरगोलियाँ कर रहे थे हमारे वक्फ बोर्ड के मुद्दे पे, इतना हमारा गंभीर इशू था, और इस इशू पे जो है ना, वहाँ क्या कर रहे थे अखिलेश यादव जी? ठहरगोलियाँ कर रहे थे वहाँ पर खड़े हुए। कोई अमेंडमेंट आपने सुप्रीम कोर्ट में शामिल किया हो तो वो बताया हमें। हमारे नेता इस बात को डंके की चोट पे कह रहा है, तो कहाँ करा आपने? मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने के लिए या मुसलमानों को वोट के लिए इस्तेमाल करोगे आप लोग? कितने नेता आपने बढ़ाए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप समाजवादी पे बढ़े नहीं है, मैंने आपको पहले बताया कि जो तमाम नेताओं के आपने नाम लिए वो तो बीजेपी सरकार में कहीं ना कहीं उन पर जो है कार्रवाई हुई है। और फिर मैं उसी बात पे आऊँगा। मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, और मैं बहुत घाट क्षेत्र से, इस मतलब पिछड़े वर्ग से आता हूँ। यहाँ से बहुत हालात हैं कि विकास नहीं है, लोगों में वो नहीं है, इतनी समझदारी मैं भी रखता हूँ इस बात के लिए। लालजी सुमन जी जो हैं हमारे राज्यसभा सांसद जी, वो हमारे भाई राजपूतों के बारे में कोई टिप्पणी कर देते हैं, तो वहाँ सिर्फ वोट बैंक के लिए अखिलेश यादव आगरा के अंदर उसके घर पे पहुँच जाते हैं। और जब आजम खान के यहाँ बुलडोजर चलता है, जब आजम खान पर केस लगाए जाते हैं, तो क्या अखिलेश यादव की जिम्मेदारी नहीं है? जो एक उप मुख्यमंत्री कहलवाया गया आजम खान, क्या उसके दुख और दर्द में एक धरना प्रदर्शन किया है? आप जाते तो हैं मिलने वहाँ? ना बताइए, कहाँ जाते हैं मिलने? बताओ मुझको। राजनीति खाली सियासत रोटियां सेकने का काम करोगे? आपने कितना, मतलब कितनी मदद की उसकी? आज तक, अभी तक हमारा जो इरफान सोलंकी की हमने बात आपको बताई, इरफान सोलंकी जेल में है, क्या इरफान सोलंकी के लिए एक भी कदम उठाया? क्या आंदोलन किया? कोई नहीं किया ना। तो आप वोट ही वोट लोगे का हमारा? ये मुसलमान आपकी बार बहुत समझदारी के साथ वोट करेंगे। इसका चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद रहे, गठबंधन ना हुआ, तो इसका तो सीधा फायदा बीजेपी को मिलने वाला। मैं इसका साफ कर देता हूँ। पहली बात तो ये, हमारे जो दोनों तरफ के शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा इस चीज़ को कि गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा। हमारी सिर्फ ये मांग है, मैं अपने सांसद के साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए, सांसद जी ने कहा कि ये 17 और 80 का फार्मूला नहीं चलेगा, ठीक है भाई, लेकिन जब हमारे सांसद जी ने कह दिया तो आप बराबरी का चुनाव लड़ना चाहते हैं हमारे सांसद साहब, कि अब जो भी सीटें होंगी बराबर का लड़ें, लेकिन एक सम्मान अगर दिया जाएगा तो गठबंधन जो का तू रहेगा, गठबंधन कहाँ टूट रहा है। चलिए, अंतिम सवाल है एक मेरा आपसे। जिस तरीके से यूपी कांग्रेस की जो कमेटी है उसमें चर्चाएं बहुत तेज हैं कि कांग्रेस अपना एक नया प्रदेश अध्यक्ष तलाश रही है, जिसमें कई नामों की बड़ी चर्चाएं हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी हों, जो कि यूपी सरकार में पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, और सांसद इमरान मसूद हों, ये कई नाम ऐसे शामिल है इस रेस में।
देखिए, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हों, वो भी एक हमारे बहुत बड़े लीडर हैं, और कहीं ना कहीं बसपा से वो आहत हो के जब वो इस कांग्रेस पार्टी में गए थे, वो कांग्रेस पार्टी में आज उसका हिस्सा है। मैं जहनी तौर पे, और मेरी ये व्यक्तिगत राय भी है और मेरा ये विचार भी है, ये मेरा खुद का, मेरा ये मामला है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान मसूद जन जन का नेता है। इमरान मसूद कर्मठ व्यक्ति है, काम करने वाला व्यक्ति है, थकान नहीं मानता, लोगों के बीच में चाहे दुख की बात हो चाहे तकलीफ की बात हो सबके बीच में जाए। अगर प्रदेश अध्यक्ष बना दे तो इससे बड़ी हमारे लिए क्या बात होगी। पार्टी को